गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नंदिनी, तुम्हारे पिता ने जिस ईंट के बारे में बात की थी वो तुम दोनों की शक्ति से ही मिल सकती है। यहां से दक्षिण दिशा में वो स्वर्ण ईंट मिलेगी, उसे ढूंढने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। ये काल चक्र तुम दोनों की सहायता करेगा। जाओ, जितनी जल्दी हो सके ये काम करो। शर्बा, एक उपाय है। वो क्या है देवी? नंबोदरी के प्रति ब्रह्म राक्षस के मन में द्वेष है, और पता है ब्रह्म राक्षस की आयु इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी। अगर वो वहां फिर से जाएगा तो पक्का उस नंबोदरी का जीवन समाप्त कर देगा। तो फिर इंतजार किस बात का है देवी? उसे जल्दी से बुलाइए। हाँ, बुलाती हूँ। सर्पणिका देवी, मुझे बुलाने का उद्देश्य। क्या तुम्हारा अपमान देखकर मन नहीं भरा? लगता है हार मानकर तुम शांत हो गए हो। उस नंबोदरी से प्रतिशोध लेने की इच्छा नहीं हो रही है तुम्हें? हो रही है। तो फिर जाओ, वो नंबोदरी तुम्हारी हार पर जश्न मना रहा है। अब जाकर उसे सबक सिखाओ। वो नंबोदरी किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचना चाहिए। जाओ। अज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञानांजन शलाकया। माता रक्ताक्षी, मुझे बचाओ। तुम्हारे मौन से कैसे कैसे नीचों की हिम्मत बढ़ गई है, देखो। आओ, मेरी रक्षा करो। आओ आओ माँ, आओ, मेरी रक्षा करो। आओ। रुको। माँ बेटे को दूर होकर बहुत दिन हो गए हैं। यह उनका एक होने का समय है। तुम बीच में मत पड़ो। लेकिन माँ, अपने बेटे को तुम नहीं बचाओगी तो कौन बचाएगा?
अपने इस बेटे को अनाथ की तरह छोड़कर मत जाओ। आओ आओ माँ, मैं जहां हूं वहां आ जाओ, या जहां तुम हो मुझे वहां बुला लो। आओ माँ, आओ, आकर मुझे बचाओ माँ। शंखपाल जी, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे भी आपके साथ मिलकर ब्रह्म राक्षस के विरुद्ध लड़ना चाहिए था, लेकिन शेषनाग जी ने मुझे रोक दिया। बहुत दिनों के बाद माँ बेटा एक हो रहे हैं, दोनों के बीच में मत पड़िए ऐसा कहा, वरना मैं आपकी मदद के लिए अवश्य आती। मुझे क्षमा कर दीजिए। हाँ त्रिशला, सहस्त्रनाग जी सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। विराट, वो ले लीजिए। देवी, ब्रह्म राक्षस ने अब तक उसका काम कर दिया होगा ना? चलिए चलकर देखते हैं। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले ब्रह्म राक्षस ने उसका काम कर दिया है, ये सूचना हमें मिल जाने दो, तब देखते हैं। तो फिर वहां क्या चल रहा है, देखे क्या? देवी, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर ब्रह्म राक्षस कहाँ है?
जैसा हमने सोचा था वैसा हो रहा है। अब वो ईंट देवी के पास स्थापित करने की देर है, फिर ये देवी स्वयं यहां आएंगी। सारे काल चक्र एकत्रित होंगे और उससे अद्भुत शक्ति उत्पन्न होगी। शर्बा, उस मंदिर का काम कुछ ही देर में पूरा हो जाएगा। अगर वो काल चक्र देवी को अर्पित कर दिया तो नागलोक में रखे हुए हमारे काल चक्र भी वहीं पर चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। शायद ब्रह्म राक्षस की हत्या हो गई है। चलो हम वहीं चलकर देखते हैं। विराट, ये सोने की ईंट देवी के चरणों में रख दो। नंदिनी, इस वन की देवी की शक्ति यहाँ इस विग्रह में आकर समानी चाहिए। उसके बाद मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। देवी की शक्ति कभी भी आ सकती है। सभी भक्ति से प्रार्थना कीजिए। त्रिशला, देवी का अभिषेक करो। सब लोग वहाँ मंदिर में एक होकर बैठे हैं और उस देवी को बुला रहे हैं। बस थोड़े ही समय के बाद
फिर उस देवी की शक्ति आ जाएगी और इस सर्पणिका देवी की शक्ति बेकार हो जाएगी। अब यही होने वाला है। नंदिनी, मां के प्राण प्रतिष्ठा करने का समय हो गया है। नागलोक में जो काल चक्र है वो मां के चरणों के पास आ जाएगा। नीली, तुम सिर्फ एक साधारण मनुष्य हो। मेरे साथ कब क्या होने वाला है ये तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। मेरे कदम रखते ही धरती कांपने लगती है, मेरे छोड़े हुए अस्त्र से आकाश फट जाता है, मेरी आवाज से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं, मेरा साहस देखकर ब्रह्मांड में हलचल मच जाती है। उनके गुण गाकर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या हो रहा है सिर्फ यही पूछा था, क्या करना चाहिए ये नहीं पूछा तुमसे। वासुकियों के नामो निशान उसी दिन खत्म होना चाहिए था, लेकिन मेरे हाथों से उनके प्राण जाएंगे ऐसा भाग्य में लिखा था। हाँ। और वो दिन आज आया है। इन सबको खत्म करने के बाद ही नागलोक में जाऊंगी। वृक्षराज ही नहीं, चाहे स्वर्गराज भी आ जाए, तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुम ही नागलोक की महारानी हो, ऐसा लोग कहेंगे। नंदिनी, देवी की आंखों से ये पट्टी हटा दो। सर्पणिका, नंबोदरी, तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसलिए भगवान से मदद मांग रहे हो। इस सर्पणिका के विरुद्ध तुम कोई भी षड्यंत्र रचो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ए सर्पणिका, जोश दिखाना है तो हम पर दिखाओ। देवी के काम में बाधा मत डालो। बाधा डालूंगी, यही तो करने आई हूँ। इस पत्थर में कितनी शक्ति है मैं भी देखती हूँ। त्रिशला, यदि सर्पणिका ने देवी की मूर्ति नष्ट कर दी तो आने वाले 100 वर्षों तक हम जीत नहीं पाएंगे। मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। इस समय सर्पणिका से लड़ने की शक्ति सिर्फ तुम्हारे अंदर है।
हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ठीक है शंखपाल जी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, इस देवी की मूर्ति को नष्ट होने से बचा कर ही रहूंगी। नीली, तुम इस तरह के लोगों के साथ मिलके बुरा काम कर रही हो। बुरे लोगों की संगत में रहोगी तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। बुरे लोगों के संगत में रहने से बुरा होता है तो सबसे पहले तुम नंदिनी की संगत छोड़ दो। नीली, विराट, 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 विराट। शर्मा, शर्मा, भगवान के लिए विराट को कुछ मत करो प्लीज। विराट, ए शर्मा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ए जननी, अगर तुम बीच में आई तो मैं विराट की धज्जियां उड़ा दूंगी। चुपचाप काल चक्र मेरे हवाले कर दो। जननी, सर्पणिका देवी, आप नंदिनी को लेकर जाइए। आपको कौन रोकता है मैं देखती हूँ। चलो। ए सर्पणिका, छोड़ो बात, तुम ही तो त्रिशला। है। आज नंदिनी की रक्षा देवी करेंगी। तुम पूजा जारी रखो, शंखपाल जी, मैं जाता हूँ। नीली चलो। नंदिनी, नंदिनी, विराट, नंदिनी को कुछ नहीं होगा। आओ हम पूजा करते हैं। लेकिन छोड़ो। अर्पणिका, छोड़ो उस लड़की को। क्या कर रही हो तुम? छोड़ूंगी, अवश्य छोड़ूंगी। इसे जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाकर नदी में इसकी अस्थियाँ छोड़ूंगी। छी! दुष्ट औरत हो तुम। तुम हमारे कुल की हो ये सोचकर शर्म आती है मुझे। अब चाहे शर्म आए या अपमान महसूस हो, मुझे केवल पदवी चाहिए, नाग देवी की पदवी। सीधी तरह कह रहा हूँ, छोड़ दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इसका परिणाम बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए।
देखिए स्वामी जी, मैं यहाँ पर नंदिनी की मदद करने आया था, ना कि उसकी जान खतरे में डालने के लिए। ऐसा कुछ होगा अगर मुझे जरा भी पता चल जाता तो मैं नंदिनी को यहाँ लेकर आता ही नहीं। प्लीज चलिए, नंदिनी को बचाते हैं। नहीं विराट, देवी का कार्य पूरा होने तक मैं कहीं नहीं जा सकता और तुम भी नहीं जा सकते। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई मेरी पत्नी की जान के पीछे पड़ा हुआ है और आप यहाँ बैठकर पूजा कराने के लिए कह रहे हैं। देखिए त्रिशला, आप लोग कौन हैं मुझे नहीं पता है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों की भलाई हो बस, लेकिन इस तरह नहीं। प्लीज मुझे बताइए कि वो लोग नंदिनी को कहां लेके गए हैं। उसे कुछ नहीं होगा विराट, तुम्हें यहाँ रहना ही होगा। नहीं शंखपाल जी, इस समय हमें नंदिनी को बचाने के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर मेरी बात मानोगी तो नंदिनी की जान को कुछ नहीं होने वाला। देवी की प्राण प्रतिष्ठा करना ही बाकी है। उसके बाद सारे काल चक्र यहाँ आ जाएंगे, सर्पणिका की शक्ति कम हो जाएगी, नंदिनी सुरक्षित यहाँ पर वापस आ जाएगी। लेकिन ये सब करने से पहले अगर नंदिनी को कुछ हो गया तब आप क्या करेंगे? हाँ शंखपाल जी, हमें नंदिनी को किसी भी तरह से बचाना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन विराट, तुम नहीं आओगे। लेकिन उसे सही सलामत यहाँ लेकर आना ये मेरी जिम्मेदारी है। इस समय तुम्हारा यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। यहाँ रुकर नंदिनी को बचाने के लिए जो भी करना है वो करो। मैं वहाँ जाकर उसे लेकर आऊंगी।